पूज्य संत गुरुजन, श्रद्धा मूर्ति देवियों तथा धर्म प्रेमी बंधुओं, सद्गुरु कहते हैं हानि लाभ निज जीव की बंधन छूटन केर, ताय छोड़ नहीं हानि कछु लाभ न कतहु हेर। पूरे जीवन भर एक ही पैमाना लोगों को सताया करता है, लाभ पाने का और बहुत कुछ घाटे में जाने का। ये बचपन से ही मन में कहाँ से घर कर जाता है, इसको हम पीछे चलें अपने जीवन के, जितना पीछे चल सके तो समझ सकते हैं आसानी से। छोटे छोटे बच्चे जब गोली खेलते हैं, गोली मिट्टी की होती है। अब आजकल तो मोबाइल के गेम आ गए साथ में, उसमें खेलने वाला दूसरा कोई होता ही नहीं है। अकेले ही बच्चा ऐसा खेलते खेलते खेल जाता है कि हमें तो पता नहीं वो गेम क्या होता है, लेकिन लोग फांसी पर लटक करके मर जाते हैं। लेकिन जब बच्चे मिट्टी की गोली खेला करते थे तो मिट्टी की धरती है, उसी में से लेकर गोली बन रही है, चाहे जितनी बनाओ चाहे जितनी खेलो, हार जीत का कोई मामला नहीं है। लेकिन तब भी बच्चे हारते थे और जीतते थे। यहीं से जो नासमझी समाज ने हमारे ऊपर डाल दी, या हमने समाज से ले ली, पकड़ ली, पूरी जिंदगी इसी में उलझे रहते हैं। हानि लाभ को समझ नहीं पाते, उलझे रहते हैं। सत्संग में भी ऐसे ही उलझे रहते हैं। जो मत पंथों की भिन्नता है, ये राधा स्वामी, ये कबीर पंथ, ये ब्रह्मा कुमारी, ये वैष्णव, जातियों से भी खतरनाक ये पंथ की भिन्नता है। और बाकी तो भिन्नता मन में सब खतरनाक। इसी के लिए हमें सत्य समझना आवश्यक है। यहाँ बैठे हैं हम, उल जलूल की बातें आपसे कहें, समय बिताने की बातें करें, और आपसे हमें पैसा मिले, वस्त्र मिले, साबुन मिले, क्या करेंगे? हमने अपने जीवन को समझा, इसलिए अब समय बिताने में मन नहीं लगता है, समय है ही नहीं पास में। और आप मिले हैं तो आपसे लेने का भी कुछ मन नहीं करता, क्योंकि हमारे पास हमारा सत्य पर्याप्त है। हमारे भीतर कोई ऐसी जगह रह नहीं गई जिसमें हम पैसा डालें, कपड़ा डालें, कुछ डालें। और यही सभी संत महापुरुषों का अनुभव रहा। मन लागो मेरो यार फकीरी में, उसी में एक पंक्ति आती है, चारों दिशा जगीरी में।
जो सचमुच में आपको चाहिए, जो सच्चा धन है, भाई धन के पीछे ही तो हानि लाभ की चेतना सताती है। तो पहले ये समझें कि धन है क्या चीज़। हमारी आपकी ज़िंदगी मूल धन है। यह ना हो तो कुछ आगे सोचने का कोई सवाल ही नहीं है। और सबसे पहले इसी को बोलते हैं, अपनी ज़िंदगी को बोलते हैं। ज़िंदगी है, और ये है क्या, इसमें शरीर है, मन है। मन में भी बहुत कुछ है, शरीर में भी बहुत कुछ है। तो एक तरफ ज्ञान है, दूसरी तरफ भक्ति है। दोनों को साध करके बीच में कर्म है। इसलिए गीता में 3 योग सामने रखे गए, ज्ञान है, भक्ति है और कर्म है। भक्ति करें तो वही ज्ञान पर आ जाएंगे, और ज्ञान से भक्ति पर पहुंच जाएंगे। दोनों एक दूसरे के समीप लाते हैं। न ज्ञान है इसलिए भक्ति नहीं मिलती है, और भक्ति नहीं है तो इसलिए ज्ञान नहीं मिलता है। भक्ति कहते हैं, अब संस्कृत का शब्द है, उसको योग कहते हैं। विभक्ति से वियोग होता है, भक्ति से योग होता है। योग शब्द बहुत प्रचलित हुआ, इसमें भी लोग झूम गए और ठगे गए। आज योग का केवल और केवल अर्थ इतना रह गया कि जितना घुमा सको हाथ पैर को घुमाते रहो, उछलते रहो, कूदते रहो। हम समझते हैं कि जब लोग अपने हाथ से गेहूं पीसते थे चकिया में, जब लोग चावल बनाते थे धान से काड़ी में, जब लोग कुएं से पानी भरते थे, तो इससे तो वो अच्छा था कि आज हम अपने घर पर बूढ़ी दादी को, दादा को नौकर जैसे रखते हैं, काम नहीं करते हैं, या पैसा है तो नौकरी पर नौकर लगाया हुआ है, वो अपने योग करते हैं। हमारा काम कोई दूसरा करे और दूसरे का फालतू काम हम करें, ये न ज्ञान है न भक्ति है। भक्ति का मतलब योग होता है कि जहाँ आपको जुड़ना चाहिए वहीं जुड़िए। सबकी अपनी अपनी जगह होती है, तो अपनी जगह पर आप बैठिए तो वहाँ से कोई हटा नहीं सकेगा, वहाँ से कुछ मिलेगा आपको। सुबह के सत्र में मैंने कहा कि जो प्लस है, धन है, धन का मतलब योग होता है। कहाँ से जोड़ सकते हैं? हमें पानी से जोड़ना चाहिए, इसकी हम तलाश करें। क्यों पानी से जोड़ना चाहिए? कि पानी हमारे भीतर में है, जितना भीतर पानी है उतने की बाहर आवश्यकता है। ये योग है। अब हमारे पास ऐसी कुमति पैदा हो गई, दुर्बुद्धि आ गई, नाम है शिक्षा का, तो पानी की जगह पर हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, और भी कितने नाम से लिक्विड आते हैं उसको पी रहे हैं। एक बात बिल्कुल पक्की गहराई से समझ लीजिए कि पानी का पूरी दुनिया में कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है। दूध भी नहीं होता है। पानी अकेला सत्य है, वायु अकेला सत्य है, सूरज की रोशनी अकेला सत्य है, ये मिट्टी अपने आप में अकेला सत्य है। इनका कोई विकल्प नहीं हो सकता है, और इनसे हमें आपको जुड़ना फायदेमंद होगा। थोड़े दिन पहले कोरोना आया और चला गया। यदि हम कोरोना में 2-4 महीने जो लॉकडाउन में फंसे उसी में सोचे होते, और लोगों ने सोचा भी, कितने बच्चों ने कहा कि दिल्ली में आसमान के तारे अब दिखाई पड़े हैं कोरोना पीरियड में, और नहीं तो बरसों रहते बीत गए दिल्ली में आसमान के तारे नहीं दिखते थे। आज भी हाहाकार मचा हुआ है, इतना धुआं, इतना कंजस्टेड हुआ है, आंखें जल रही हैं, नाक से धुआं निकलता है। उसी दौड़ में सब दौड़े चले जा रहे हैं। हालांकि ये सब जान करके हम कुछ कर नहीं सकते, किसी को रोक नहीं सकते, हम वहाँ से हट नहीं सकते, लेकिन मन से तो हट सकते हैं कि जिस दौड़ में और दुनिया के इस मारा मारी में लोग पड़ रहे हैं, क्या फ़ायदा मिलेगा?
सच्चा योग है कि आपके भीतर में पानी है तो जब प्यास लगे तो आपको पानी पीना ही चाहिए। ये सबसे बड़ा योग है, और योग ही नहीं है, सबसे बड़ा धर्म भी है ये। इसलिए जल चढ़ाने को इससे जोड़ दिया गया है। सूरज की रोशनी में थोड़ी देर बैठना ये भी योग है, इसको भी धर्म से जोड़ा गया है। वायुर्जमोग्नि वरुणा शशांका प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च, इनको देवता कहा गया इसलिए कि इनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो। हम डर जाते हैं, भड़क जाते हैं और थोड़ा सा बहल जाते हैं, क्योंकि मुसलमान कह देता है कि हिंदू तो अंधे हैं, ये तो पृथ्वी को माँ बोल देते हैं, ये तो सूरज को देवता बोल देते हैं, इनके तो देवी देवता का कोई था नहीं कि कितने देवी देवता है। ईसाई और मुसलमान जब ऐसे भड़काता है हमारे हिंदुओं को, तो हिंदू के पास दिमाग नहीं है। दिमाग इसलिए नहीं है कि स्वार्थ में दुनिया की अंधी दौड़ में दौड़ रहा है। सूरज अगर हिंदू के लिए देवता है तो मुसलमान के लिए दुश्मन है क्या? मुसलमान को सूरज की रोशनी नहीं चाहिए, विटामिन जी नहीं चाहिए क्या? पानी केवल हिंदू पीता है, मुसलमान को पानी नहीं चाहिए क्या? जब पानी पी सकते हो तो पानी के लिए अपनी कृतज्ञता का ज्ञापन क्यों नहीं कर सकते हो? जो चीज़ बिल्कुल वैज्ञानिक है, एक धर्मांधता के कारण से, इसलिए पूरी दुनिया में जो भारतीय चिंतन है वो सर्वोत्कृष्ट चिंतन माना जाता है। पीछे से इसका नाम हिंदू धर्म पड़ गया, और सचमुच में कहे तो इसका कुछ भी नाम नहीं, केवल एक नाम है, धर्म है। कभी सनातन धर्म बोल देते हैं, कभी हिंदू धर्म बोल देते हैं, कभी भारतीय धर्म बोल देते हैं, आर्य धर्म बोल देते हैं। आर्य धर्म से आर्य समाज चल गया है, क्योंकि बहुत पहले भारतवर्ष को आर्यावर्त बोलते थे, यहाँ के रहने वालों को आर्य बोलते थे। आर्य का एक अर्थ होता है श्रेष्ठ, जो अपने जीवन में सर्वोत्कृष्ट चुनाव को अपने इष्ट का रूप धारण करता है, स्वीकार करता है, उसको आर्य कहते, श्रेष्ठ कहते हैं। और वो क्या चीज़ है कि जिन जिन चीज़ों से जुड़ करके हमें पूर्णता मिले, खुशी मिले, आह्लाद मिले, स्वास्थ्य मिले, शांति मिले, ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है, वो हमें करना चाहिए। और इससे में जीवन का व्यापार चलता है। पानी ना हो तो सब व्यापार खत्म। अब आने वाले दिन आप देखिए, स्लोगन आप लोग पढ़ते होंगे जगह जगह पर, जल है तो कल है और नहीं तो मौत है। अब ज़्यादा दिन नहीं बाकी हैं कि जब पृथ्वी का पानी सब समाप्त होने वाला है। इसी प्रकार से वायु प्रदूषित होती जा रही है। इनको हम बचाएं, इनकी महत्ता को हम समझें। ये आज का सबसे ऊंचा विज्ञान है और सबसे ऊंचा धर्म भी है। और हमारे धर्म को लोग कहते अवैज्ञानिक है। धर्म और विज्ञान दोनों एक ही तह है, एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं, लेकिन विज्ञान भी गलत दिशा में जा रहा है और धर्म की जो व्याख्याएं हो रही संप्रदायों में ये भी गलत दिशा में जा रहे हैं। और दोनों के बीच में वैज्ञानिकों का अपना स्वार्थ है, उनको पैसा कमाना है, उनको नोबेल प्राइज़ लेना है, इसलिए उल जलूल के आविष्कार करके हमारे आपके सामने रख देते हैं। नहीं तो मिसाइलों की क्या ज़रूरत थी? आज दुनिया में इतनी भुखमरी है और लाखों लाख करोड़ डॉलर का बजट जो जाता है वो केवल मिसाइल में जा रहा है, परमाणु आविष्कार में जा रहा है। ये कोई बुद्धिमानी का काम है क्या? लेकिन जिसके पास बुद्धि है उसके पास कंट्रोल नहीं है, और जिसके पास कंट्रोल है उसके पास में कुछ कर नहीं सकता है। तो अंत में हम विचार करें तो कुछ भी हमारे बस में नहीं है। हमारे बस में तो एक अच्छी ज़िंदगी जीना है बस, और एक अच्छी ज़िंदगी को ही मुक्ति कहते हैं, और आवागमन से यही मुक्ति मिल जाती है। आज हम शाम को जब सोते हैं तो हजार संकल्प लेकर के सोते हैं, कल ये काम करना बाकी है, वो काम करना बाकी है, वो काम करना बाकी है। फिर कल दिन भर काम करते हैं, फिर परसों दिन भर काम करते हैं। 2 साल बीत गए, 4 साल बीत गए, 25 साल बीत गए, 50 साल बीत गए। कम से कम 50 साल के होने के बाद अपने पिछले रिकॉर्ड को आप देखें
तो आपको लगेगा कि कुछ 5-6 ऐसे काम हैं जिन्हों को आपने पुनरावृत्ति करके वही करते रहे पूरी ज़िंदगी, नया कुछ किया ही नहीं आपने। संत महापुरुष को बहुत सरलता से आपके सामने रखते हैं, आना और जाना, खाना और खिलाना, लेना और देना। ये बहुत कठिन बात नहीं है, इसको आराम से समझ सकते हैं। यही काम 3 है, लेकिन बदले की भावना में, व्यापार में ये 6 बन जाते हैं। आपके यहाँ कोई आया था, शादी में हो, किसी पर्व में हो, आया था इसलिए आपके अंदर में एक घर बन गया कि इसके यहाँ हमें जाना है। अब दोनों का कोई हेतु है क्या? अगर वो आपके यहाँ काम से आया था, उसका काम कर दीजिए, बात पूरी हो गई, हेतु खत्म हो गया, आप मुक्त हो गए, वो मुक्त हो गया। मुक्ति ऐसी चीज़ थोड़ी है कि आपको कहीं कंदराओं में, गुफाओं में, शास्त्रों में ढूंढने से मिलेगी। जहाँ जहाँ से आपके भीतर में मन बंधा हुआ हो, जिनके कारण से आपके भीतर में उचाट हो, बेचैनी हो, और यही चीज़ें हैं ये। भाई किसी से आप 100 रुपये ले लिए हैं, उसी दिन से आपके अंदर में हल्की सी उचाट बन जाती है, सोते जागते भाई 100 रुपये देना है, देना है, देना है। तो आप वो काम करिए, उसको सत्कर्म कहते हैं, जिससे 100 रुपये बने और 50 उसको दे दीजिए, और 50 आप अपने काम में लाइए, फिर वो काम करें, उसमें 50 दे दीजिए, आप मुक्त हो गए, वो भी मुक्त हो गया। इसी का नाम मुक्ति है। इस मुक्ति से जो शून्यता मिलती है भीतर में, उसको आनंद कहते हैं, उसको स्वरूप स्थिति कहते हैं, और कहीं कहीं पर उसी को समाधि कहते हैं। समाधि का मतलब सम धन आदि। बुद्धि में जो बेचैनी थी देने की, लेने की, वो समाप्त हो गई। आना जाना, लेना देना, खाना खिलाना। अगर सभी अपनी अपनी ज़िंदगी जिए तो कहीं जाना भी नहीं है, कहीं आना भी नहीं है, अपने घर में रहना है। लेकिन चूँकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, तो किसी की बुद्धि कम है, किसी के पास ज़्यादा है, तो थोड़ा आना जाना तो होता है, लेकिन उसमें बंधन नहीं है। बंधन कब होता है? जब इसी का हम व्यापार बना लेते हैं और अपने जीवन को भूल जाते हैं। 2 मित्र थे और कहीं ऐसे योग कुयोग पड़ा होगा तो पीना सीख लिए। मित्रता थी, मित्रता में जो कुछ होता है वो आदमी की आदत में भी आ जाता है। इसलिए सद्गुरु संत कहते हैं कि जहाँ बैठना हो तो थोड़ा समझ बूझ करके बैठिए, संगत कीजिए साधु की, हरे और की ब्याधि। भाई पीने की आवश्यकता पानी की है, इसको पीने की आवश्यकता तो है नहीं, लेकिन उसकी पीने की जो लत पड़ती है वो मित्रता से पड़ती है। और दुनिया में कोई किसी का मित्र हो नहीं सकता, होता भी नहीं है। आपको बैठना है तो घर के आसपास में आप टमाटर लगा दीजिए, क्यारी बना दीजिए, सब्जी लगाइए, वहाँ बैठिए। सुंदर सुंदर फूल आएंगे, फल आएगा, जीवन सफल होगा। और मित्र के साथ बैठ करके ना आप उसका कुछ कर पाएंगे, ना वो आपका कुछ कर पाएगा। समय बिताना है। इस मित्रता को गहराई से समझ लीजिए, अपने जीवन को समझ लीजिए, तो बंधन वहीं टूट जाता है। ना समझी ही बंधन है, समझदारी ही बंधन से मुक्ति है। अब दोनों किसी कारण से पीने की लत में फंस गए, लेकिन मित्रता वैसे चलती रही। कभी शाम को उसके घर हो जाते थे और नमकीन खाया, फिर दारू पी, फिर हा हा हो किया, फिर हंसे बोले, रात में 12 बज गए। अब ये सब पीने खाने से और मन की आसक्ति से बुद्धि कुंठित होती जाती है। ये हमारी चेतना को छीण करते जाते हैं। जैसे आपके पास 100 रुपये हैं, 100 रुपये में से एक एक रुपया ही सही आप दूसरों को देते जाएंगे तो कभी न कभी तो आप बेकार हो ही जाएंगे। आपके पास अपनी आत्मा की ऊर्जा है, मन की ऊर्जा है, वो संपूर्ण है। अब इसी में से एक मित्र बनाते हैं तो आपका 1% जो ऊर्जा है वो कम पड़ी कि नहीं पड़ी। हम सोचते हैं कि मित्र हमको सहयोग करेगा, सहायता करेगा, हम मजबूत होंगे, लेकिन असल यह है कि आपका एक अंश बाहर निकल गया तो आप 1% कम पड़ गए, कमज़ोर हो गए। इसलिए अंत में अनुभवी लोगों ने कहा है
कि जिनके पास जितने अधिक मित्र होते हैं वो उतना ही खतरे में होता है और कमज़ोर होता है, और जिनके पास कोई मित्र नहीं होता है वो उतना ही मजबूत होता है, खतरे से बाहर रहता है। आपकी पोल पट्टी कोई नहीं जानेगा, आपका मन कहीं फंसा नहीं होगा, आपका समय पूरा पूरा आपके साथ होगा, आपके चिंतन में कोई उलझन नहीं पैदा होगी, और ऐसे खाली समय में अच्छे अच्छे विचार वो आएंगे जिससे आप जीवन को अच्छी तरह से समृद्ध बना सकेंगे। बाकी मित्रता यही है कि किसी को कोई दुख हो, तकलीफ हो, उसमें सहयोग कर दीजिए। एक दिन शाम के समय दोनों मित्र बैठ करके अच्छी तरह से पिए और खाए, और देरी हो गई, लगभग 2 बज गए। किस्सा कहानी बोलते बोलते होश तो था नहीं। जब देखा घड़ी पर तो 2-2:30 बज रहे थे। कहे मित्र अब तो बहुत समय हो गया है, अब चलो सो, हम जाते हैं अपने घर। वो घर से निकलने लगा बाहर कि हम जाते हैं। उसने कहा यार मेरे मित्र हो, तुम अकेले कैसे जाओगे? गांव में ही दूसरे मोहल्ले में उसका घर था, 500 मीटर की दूरी पर। लेकिन अब मित्रता तो है ना, और दारू के कारण से मित्रता थोड़ा सा और परवान देती है। उसने कहा यार तुम अकेले कैसे जाओगे, ये भी कोई पद्धति है क्या? चलो मैं तुमको भेज जाता हूँ। खैर एक बार के लिए तो ठीक है, उसके घर भेजने चला गया। वो अपने घर घुसा, इसके बाद ये लौटने लगा तो उसको भी याद आया कि मेरा मित्र है, ये अकेले कैसे जाएगा। उसने कहा चलो यार तुमको मैं पहुँचाता हूँ, तुम अकेले कैसे जाओगे। फिर इसके घर आया ये। यही काम जब तक नशा नहीं उतर गया दोनों करते रहे। वो उसके घर पहुंचाने जाता, वो उसके घर पहुंचाने जाता। फिर थोड़ा नशा उतरा, फिर सवेरा हुआ, पक्षी कलरव करने लगे। तब कहा यार कब तक हम दोनों चलते रहेंगे, अच्छा जाओ तुम अकेले अपने घर पर रहो, हम अकेले अपने घर पर रहेंगे। ये होश आ जाना हर जीवन की मुक्ति है। अब इसको चाहे दारू पी करके, और चाहे दारू छोड़ करके, और चाहे संसार के नशा को दारू में ले करके समझना यही पड़ेगा। सभी संत कहते हैं, सदगुरु विशाल देव कहते हैं, नहीं कोई साथी तुम्हार, जीव सब मन के बिके। मन का अपना अपना लेना देना होता है, जिसमें कोई मतलब नहीं होता है। जिसे हम व्यवहार कहते हैं वो बहुत शुद्ध है। व्यवहार में कहीं कोई कठिनाई नहीं है और बंधन भी नहीं है। हमने कभी विचार नहीं किया व्यवहार का मतलब क्या होता है। विशिष्ट आहार। विशिष्ट आहार का मतलब यही होता है कि एक तो आप इतनी पूर्णता के साथ जन्म लिए हैं, जिसको सदगुरु कबीर साहब ने अपनी भाषा में कहा है कि जहिया जन्म मुक्ता हता। बस एक ही आपकी पृष्ठभूमि है, माँ और पिता, जिन्होंने आपके साथ में जो कुछ किया है। आप ऐसा गुण सीख ले कि आपको दोनों तरफ से मुक्ति मिल जाए। एक तो आप माता पिता बनेंगे तो वो चीज़ अपने बच्चों को दे देना। दूसरा, अपने माता पिता के साथ रहकर ऐसा कुछ कर लो कि आप माता पिता का गुण सीख लो। इसलिए जीवन में जो सबसे बड़ा धर्म माना गया है भारतीय परिवार में, संस्कारों में, वो है कि अपने माता पिता को देवी देवता के रूप में रखना। और यही हमारे शंकर हैं, यही हमारे पार्वती है, यही हमारे सीता हैं और यही हमारे राम हैं। और इन दोनों को जो लखाने वाले होते हैं, इन दोनों को हम जो भूल गए होते हैं और इन दोनों की मर्यादा में हमें प्रतिष्ठित करने वाले होते हैं, वो सद्गुरु हैं। और इन तीनों को हमारे भारतीय समाज में महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु के रूप में प्रतिष्ठित किया गया, जिसका पौराणिक नाम होता है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। आज ब्रह्मा विष्णु महेश की सही परिभाषा न होने के कारण से उल जलूल की बातें, दृष्टांत को विकृत करके, और हिंदुओं को लोग चिढ़ाते हैं, ये ईसाई लोग भी चिढ़ाते हैं, मुसलमान लोग भी चिढ़ाते हैं, तुम्हारे ब्रह्मा तो ऐसे थे, तुम्हारे विष्णु तो ऐसे थे। हम भी चिढ़ते हैं, हम भी कुछ बोल नहीं पाते। जब हमने अपने जीवन को नहीं समझा तो कुछ भी नहीं समझा। ईसाइयों में और मुसलमानों में इससे और फूहड़ पोड़ बातें भरी हुई है। हम उनको भी नहीं समझते, अपने भी नहीं समझते। सारी दुनिया में जो सबसे बड़ा धर्म है, गोस्वामी जी के शब्दों में उसको हम पढ़े तो परम धर्म श्रुत विदित अहिंसा।
पर निंदा सम अग्न गरिंसा। धर्म में क्या है कि किसी भी दूसरे प्राणी को दुख नहीं देना, कष्ट नहीं देना, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। ईसाई में है क्या, मुसलमानों में है क्या? और यही वजह है कि ये राष्ट्र में हर जगह ये दंगा, ये फसाद, ये हमेशा बलबा हुआ ही करता है। भारतीय हिंदू समाज में पहले बलि प्रथा होती थी, बहुत सारे मंदिरों में बलि चढ़ाई जाते थे, क्योंकि उनको बकरा मुर्गा खाना होता था। क्यों खाना होता था? बुद्धि के मोटे होते थे, ज्ञान विवेक नहीं होता था, अपनी चेतना का बोध नहीं होता था। लेकिन आज धीरे धीरे करके पूरे भारतीय समाज से इस बलि प्रथा को लगभग बिल्कुल साफ कर दिया गया। जहाँ पर यह कहा जाता है कि हिंदू के पौराणिक आख्यानों में तो बलि बताई गई, ये बताया गया, वो बताया गया, लेकिन पूरे हिंदू धर्म के भीतर में बलि को और हिंसा को धर्म का स्थान नहीं दिया गया। ऐसा नहीं कि हिंदू समाज में कोई मांसाहार नहीं करता है, लेकिन उसको धर्म का स्थान नहीं दिया जाता है, धर्म से प्रमाणित नहीं माना जाता है। घर में उसको भी खराब माना जाता है कि यह खाना खराब है। लेकिन इस्लाम धर्म में है। आज इस्लाम धर्म में जो जीने वाले लोग हैं, सब के सब मांसाहारी नहीं होते हैं, सबको खून अच्छा नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? ये नैसर्गिक है। जब बच्चे का जन्म होता है तो माँ के स्तन में उस बच्चे के जन्म के ठीक कुछ दिन पहले जहाँ पर मांस की ग्रंथियाँ होती हैं, जहाँ से खून निकलता है, वहाँ से दूध आने लगता है। ये किसी वेद की बात नहीं है, ये सबके हृदय की बात है। कहीं कुरान में, कहीं बाइबल में, कहीं कोई पुस्तक से इसको प्रमाणित करने की ज़रूरत नहीं है। ये सार्वभौमिक बात है कि मुसलमान का भी बच्चा जन्म लेता है, ईसाई का बच्चा जन्म लेता है, तो उसके माँ के स्तन से दूध आता है, खून नहीं आता है। यही एक संदेश है, प्रकृति का मौन संदेश है कि आपको पूरी दुनिया में अपनी ज़िंदगी जीने के लिए किसी का खून पीने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे लिए दूध पर्याप्त है। और ये छोटी माँ है जो दूध देती है। उसके बाद जब ये दूध छूटता है तब फिर हमको एक बड़ी माँ मिलती है जिसको प्रकृति कहते हैं। इसमें धान भी दूध है, गेहूँ भी दूध है, जितने भी अन्न है सब दूध के रूप होते हैं। आप गेहूं के खेतों में जाइए, धान के खेतों में जाइए, जो बालियां आती हैं उसमें पहले कैप्सूल बनता है। कैप्सूल के भीतर धीरे धीरे से वो पानी और रस, वो मिट्टी, सब कुछ मिल करके फिर दूध बन जाता है, जिसमें मच्छर आकर के बैठते हैं तो अपनी डंक से, सूंड से वो दूध पी लेते हैं। आप जा कर के दबाइए तो छल से दूध बाहर निकल जाता है। ये प्रकृति ने आपके लिए दिया है। तो केवल हिंदू के लिए दिया क्या, मुसलमान के लिए नहीं दिया है क्या? कोई ज़माना रहा होगा अरब में ये अन्न अनाज नहीं पैदा होता था, लेकिन आज भारत में तो इतना अनाज पैदा होता है कि एफसीआई इसको बांट नहीं पाती है तो समुद्र में फेंक देती है, सड़ जाता है। और फिर भी ऐसे में अगर कोई मुसलमान मांस नहीं खाता है तो पीट पीट के मार डालेंगे, उसको मुसलमान बना के छोड़ेंगे। इसको धर्म कहते हैं। इसलिए हिंदू मुसलमान का कहीं आपस में तालमेल नहीं बैठता है। सदगुरु कहते हैं केला और बेर, कहा केला और बेर दोनों एक साथ कैसे रह सकते हैं? वह हाल है रस आपने उनके लागत। रहीम कभी कहते हैं कह रहीम कैसे निभे बेर केर को संग। इसी आशा की साखी बीजक में भी है, कह रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, वो हालत रस आपने उनके फाटत अंग। अब ये कहता है कि बचपन से चींटी नहीं मारना, डंडा नहीं उठाना, किसी को दुख नहीं देना, और दूसरा कहता है कि बकरीद होती है तभी हमारी आत्मा संतुष्ट होती है, जब बकरी कटते हैं तभी अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से इस पूरी दुनिया में जो द्वंद्व का एक कारण है वो यही है कि एक कहता है अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है और दूसरा कहता है कि खून हलाल करना सबसे बड़ा धर्म है। इसी में द्वंद्व चलता है। अब आप अपनी तबीयत से पूछिए कि किसी मुसलमान का बेटा हो और उसको उसी हलाल की जगह पर रखा जाए तो उसको कैसे लगेगा? लेकिन आत्मा से नहीं पूछता है, वो तो शरीयत से पूछता है, वो तो कुरान से पूछता है। हिंदू धर्म में न कुरान है, न शरीयत है, वेद भी नहीं है, उपनिषद भी नहीं है। हिंदू धर्म में तो लोकतंत्र है कि आपकी आत्मा क्या कहती है।
अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम दयम परोपकारा पुण्याय पापाय परपीडनम। हिंदी में इसी को कहते हैं कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए, दुख दीन्हे दुख होता है, सुख दीन्हे सुख होए। अगर आपको दुख होता है तो किन कारणों से होता है, वो कारण दूसरे के प्रति आप लागू मत करिए। ये हिंदू की परिभाषा है। तो धर्मों में जो द्वंद्व पैदा होता है, आखिर में चल कर के कोई मुसलमान हो, कोई ईसाई हो और कोई नास्तिक भी हो, निष्पक्ष होकर के जब सोचता है तो उसको यही लगता है कि दुनिया में दुख किसी को प्यारा नहीं है, इसलिए हमें भी किसी को दुख देना नहीं चाहिए। और परम धर्म श्रुत विदित अहिंसा पर निंदा सम अग्न गरिंसा, इसलिए ये सनातन धर्म में प्रतिष्ठित किया जाता है। तो आज हमारे धर्मों के बीच में जो व्यवहार है और जो मुक्ति है, जो हमारे जीवन की शैली है, इन तीनों को मिलाते हैं तो उसी से एक भक्ति मिलती है, दूसरा ज्ञान होता है और उसी के अनुसार हम कर्म करते हैं तो उसका परिणाम मुक्ति होती है। सबके जीवन में एक मुक्ति की चेतना होनी चाहिए, जिससे को आदमी टेंशन फ्री होना कहते हैं। टेंशन फ्री। आजकल गांव में जो महिलाएं कुछ पढ़ी लिखी नहीं हैं, वो भी जाने पर बोल देती हैं कि महाराज जी बड़ा टेंशन चल रहा है इस समय। पहले ज़माने में जब पानी नहीं होता था, अनाज की पैदावार कम होती थी, मेहनत बहुत करनी पड़ती थी, तब हंसती थी लोग, गीत गाती थी, टेंशन का नाम लोग नहीं जानते थे। और आज घरों घरों में साइकिल है, मोटरसाइकिल है, गाड़ियां हैं, सारी मशीनें हैं, और फिर भी लोग बोलते हैं कि टेंशन में चल रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि आज के इस युग में हर एक प्राणी को मुक्ति की कितनी बड़ी आवश्यकता है, और वो यही है कि हमेशा हंसी खुशी में प्रसन्नतापूर्वक जीवन बिताइए। ना लेना बाकी रह जाए, ना देना बाकी रह जाए, ना आना बाकी रहे, ना जाना बाकी रहे, ना खाना बाकी रहे, ना खिलाना बाकी रहे। अपने आप में बिल्कुल बराबर होकर के जिएं, बराबर होकर के जाएं। यही जीवन का सबसे सुंदर व्यवहार है, यही भक्ति है और यही मुक्ति है। सभी का जीवन इसी मुक्ति के वातावरण में चले, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ।